हेलो एवरीवन। देखो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कई लोग होते हैं ना जो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी उन लोगों को ऐप वगैरह कुछ भी यूज़ करना नहीं आता है कि कैसे फॉरएवर का ऐप यूज़ करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऐप वेबसाइट सब यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एक इंसान की शुरुआत होती है इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग से। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे करना है। मान के चलो आपने किसी की आईडी बनानी है, तो कैसे करना है, आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र में आप ज्वाइन फॉरएवर करोगे सर्च, ठीक है। ऐसे करके आपने ज्वाइन फॉरएवर सर्च करना है, तो फर्स्ट पे ज्वाइन आ जाएगा। तो इस ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाता है, ठीक है। ओके, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख पाओगे। आप इन्फॉर्मेशन जो भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इंसान की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पुट करोगे। उसकी आईडी यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब चीज़ें आपने डालनी है। और एड्रेस हमेशा याद रखना, आपने आधार कार्ड के बैक साइड वाला एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे आप अपनी आईडी डालोगे। जैसे सपोज करो मैं अपनी आईडी डालता हूँ यहाँ पे। तो आपने सर्च किया तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। इससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि ज्वाइनिंग आपके साथ हो रही है। एग्री करना है अपने टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट कर देना है इस तरीके से। जैसे आप सबमिट करोगे आपकी इन्फॉर्मेशन सही रहेगी तो आपको एक आईडी मिलेगी। जैसे आपको आईडी मिलती है तो आपने ऐप के ऊपर जाना होता है, ठीक है। अब ऐप पे जाके आप यहाँ पे ऐसे सेगमेंट खुलेगा, इंटर एफ बी आई डी। एंटर एफ बी आई डी करोगे तो उसके बाद आपने साइन इन दबाना, और आपको साइन इन करने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के अपने पासवर्ड यहाँ पे रीसेट करना होता है। आपकी आईडी रीसेट हो जाती है। जैसे मैं आपको एंटर करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक आईडी है, वो आप आईडी नंबर डालते हो यहाँ पे। अगर आपको मान के चलो पासवर्ड फॉरगेट करना है, कोई आपकी आईडी पहले बनी हुई है, आपको पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी आईडी बनती है। हाँ, जैसे आपने पासवर्ड डाला अपना, तो पासवर्ड डालते इस तरीके से कन्फर्म दबा के ऐसे इंटरफेस क्लियर हो जाएगा। आपकी आईडी, आपका नाम, आपका जो लेवल है वो भी। अगर आपने कोई परचेजिंग की होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इन्होंने 2cc कर रखा है तो लास्ट परचेज सीसीज आ रहे हैं। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। न्यू रिक्रूटमेंट दिस मंथ, जितने भी लोगों की आप आईडी बनाओगे डायरेक्ट के अंदर तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देखो दो चीज़ें, न्यू ऑर्डर एंड टूल्स। अब मान के चलो आपको किसी का ऑर्डर, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो आपने न्यू ऑर्डर के ऊपर जाना है। न्यू ऑर्डर पे जाओगे तो ऐसे आपको प्रोडक्ट्स खुल के आ जाएंगे। जैसे सपोज करो मैं बी प्रोडक्ट्स के अंदर चला गया, जो भी आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन है डिलीवरी टू, दूसरा पिकअप फ्रॉम आरडीओ। मान के चलो अगर आपको प्रोडक्ट अपने नियर बाई कंपनी की जो ऑफिस है, आरडीओज बोलते हैं उनको, वहां से पिक करना है, तो आप पिकअप फ्रॉम आरडीओ डालोगे तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसी भी नियर बाई आरडीओ को पिक कर सकते हो, जैसे इंदौर हो गया, कुछ भी। अगर आपको डिलीवरी चाहिए, अपने घर पे मंगवाना है, तो आप ऐसे कोई भी, सपोज करो आपने ऐसे करके पिन कोड डालना है, और पिन कोड डाल दोगे जहाँ प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपने कार्ट में जाना है। यहाँ पे आपको फाइनल नेट अमाउंट आ जाएगा, सीसी कितने बनेंगे सब कुछ। चेकआउट पे जाओगे, चेकआउट पे आपने एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह ऐड करने के बाद नेक्स्ट करके आप अपना बिलिंग करवा सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा पेटीएम के थ्रू, ठीक है। और उसके अलावा इस ऐप के अंदर क्या मिलेगा आपको, अगर आप इस ऐप को अच्छे से देखोगे तो लेफ्ट साइड टॉप पे यहाँ पे 3 कॉर्नर बने हैं। इस पे आप क्लिक करते हो तो अलग सा ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो केवाईसी वेरीफाइड आ रहा है। प्रोफाइल, माई प्रोफाइल में जाके आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, आपका पैन कार्ड लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। एलो स्टोर पे जाके आप माई ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हो। अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसको ट्रैक करना है, माई ऑर्डर हिस्ट्री पे जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे। अगर इनवाइस्ड होगा या फिर पैक्ड होगा, जैसे ये पुराना प्रोडक्ट है तो पैक्ड में सबमिट किया तो इस तरीके से आ गया। यहाँ पे देखो आपका इनवाइस नंबर है, यहाँ से आप अपना बिल डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके प्रोडक्ट बने होंगे उसका बिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से बिल आ गया। अगर आपने ट्रैक करना है तो नीचे देखो ट्रैक नंबर दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट आपका कहाँ पे पहुँचा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो और भी इसमें और चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट्स में जाके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट्स में जाके आप कंपनी की आईडी, कंपनी का मोबाइल नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स में जाके आप एनुअल रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपने एक बार करके देखनी है। अगर आपको आइडिया नहीं लगे तो अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो। ऐप में मेन काम क्या है, आप ऑर्डर वगैरह प्लेस ऐप से ही करते हो। अब बाकी क्या होता है, अब कई लोगों को जैसे केवाईसी करनी होती है, तो कैसे केवाईसी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो आपने गूगल पे जाके कुछ नहीं करना है, एफबीओ लॉगिन इंडिया सर्च करना है, ठीक है। एफबीओ लॉगिन इंडिया, तो फर्स्ट जो आएगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको आईडी और पासवर्ड मांगेगा। अब आईडी आप डालोगे यहाँ पे, सपोज करते हैं
जैसे आप आईडी डालोगे तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड टॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, फॉरएवर ऑफिसेज आ रहे हैं, फॉरएवर ऑफिसेज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे टॉप पे। आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स रन कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में। आपने मान लो डाउनलाइन चेक करनी है तो माई डाउनलोड वॉल्यूम पे जाके रन रिपोर्ट करना है। रन रिपोर्ट करोगे तो इस तरीके से आपकी डाउनलाइन आएगी। जैसे इन्होंने आईडीज़ बनाई हुई है, यहाँ पे आप सीसी चेक कर सकते हो आपकी डाउनलाइन में कितने सीसी डले हैं इस मंथ के अंदर। उसके अलावा अगर आपने अपना चेक करना है कि आपका चेक कितने का है, माई अर्निंग रन रिपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से आपकी अर्निंग्स आ जाएगी, जैसे इनके चेक बने हुए हैं पिछले कुछ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आपको टूल्स में सब फॉर्म्स आ जाएंगे। अगर मान लो आपको लिटरेचर पढ़ना है, बुक पढ़नी है कोई फॉरएवर से रिलेटेड, जो फॉरएवर की बुक्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में आप जाओगे तो गुड हेल्थ हो गया, सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। लास्ट ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे तो मान लो टॉप 20 जो फॉरएवर के लास्ट ईयर, लास्ट एक मंथ के अंदर कितने लोग सुपरवाइजर बने, मैनेजर बने, वो सब यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा लेफ्ट साइड टॉप पे जाके माई अकाउंट में जाना है। अपने माई अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी आपने मान के चलो सपोज करो बैंक डिटेल अपडेट करनी है, सारी चीज़ें आपको माई अकाउंट में मिल जाएंगी। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, माई अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो माई अकाउंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बोनस इन्फॉर्मेशन। केवाईसी करनी है तो आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, इनकी ऑलरेडी वेरीफाइड है केवाईसी। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो डाल के सबमिट कर सकते हो। अब मान लो आपने बैंक डिटेल डालनी है तो बोनस इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इस तरीके से आपने अपना अकाउंट डालना होता है, अपनी बैंक की पासबुक डालनी होती है और अपना पैन कार्ड डालना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वेबसाइट को नीचे जाके देखोगे तो कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है। यहाँ से आप कंपनी पॉलिसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। ये अगर आप सीरियसली बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक बार कंपनी पॉलिसी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट्स है। कई लोग आपसे मांगते हैं ना कि क्या प्रूफ है, कंपनी कैसी है, जेन्युइन है, सर्टिफिकेशन दिखाओ। तो यहाँ सारी सर्टिफिकेशन है। देखो जीएसटी नंबर, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, पैन 10, एफएसएसआई का नंबर, ड्रग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे रेक्समोन फाउंडेशन है जो फॉरएवर की एक फाउंडेशन है जिसमें गरीब लोगों को खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और सारी चीज़ें यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया वेबसाइट ज्वाइनिंग करना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने सीनियर से डिस्कस